एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे कुटिया में रहते थे और प्रतिदिन शिष्य को वहीं पर शिक्षा दिया करते थे। नदी किनारे एक गांव भी था। गांव के लोग रोज नदी से पानी भरकर ले जाया करते थे। एक दिन सुबह सुबह जब साधु नहाकर निकले तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनकी कुटिया के बाहर से गुजर रहे थे और वो लोग किसी बात पर झगड़ा कर रहे थे। साधु ने ये देखा और अपने स्थान पर आकर बैठ गए। उन्होंने अपने शिष्यों से एक प्रश्न पूछा कि बताओ, क्रोध में व्यक्ति एक दूसरे पर जोर से चिल्लाते हैं, इसका कारण क्या है? तो एक शिष्य ने बोला, उस समय व्यक्ति अपने आप में नहीं रहता, क्रोध उस पर हावी हो जाता है, इसलिए वो ऐसी प्रतिक्रिया करता है। साधु कहते हैं, अगर ऐसा है तो एक दूसरे के सामने रहकर शक्ति से भी तो बात कर सकते हैं। शिष्य बोलता है, शायद उनका क्रोध ज्यादा हो और कोई उनकी बात सुन नहीं रहा हो, इसलिए वो चिल्लाते हैं। साधु कहते हैं, तो उनको शांत भी तो किया जा सकता है। शिष्य के पास अब कोई उत्तर नहीं बचा था और कहता है, गुरुदेव तो आप ही बताइए, उस समय हमें क्या करना चाहिए? साधु कहते हैं, जब व्यक्ति क्रोध में होते हैं तब उनके बीच दूरियां बन जाती है और उन्हें लगता है जब तक वो एक दूसरे से चिल्लाकर बात नहीं करेंगे वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। उन्हें बस अपनी बात सामने वाले तक पहुंचानी होती है, इसलिए वो चिल्लाते हैं। शिष्य पूछता है, तो क्या इससे उनके बीच का विवाद शांत हो जाएगा? यह सुन साधु कहते हैं, नहीं, इससे उनके बीच की दूरियां और भी बढ़ती चली जाएगी। अगर व्यक्ति चिल्लाने के बजाय थोड़ा सा शांत हो जाएगा तो उनके बीच का विवाद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और दूरियां भी नहीं बढ़ेगी। साधु की बातें सुन दूसरा शिष्य बोलता है, फिर ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति क्रोध में चिल्लाता है मगर प्रेम में नहीं? साधु कहते हैं, क्योंकि क्रोध के भाव का बिल्कुल विपरीत प्रेम का भाव होता है। प्रेम में व्यक्ति धीरे स्वर में एक दूसरे से बात करते हैं क्योंकि उनके बीच में दूरियां नहीं होती, वो एक दूसरे को सुनना पसंद करते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति क्रोध में चिल्लाते हैं मगर प्रेम में बिल्कुल भी नहीं। शिष्य कहता है, अगर व्यक्ति अधिक प्रेम में हुए तो? तब साधु कहते हैं, जब व्यक्ति अधिक प्रेम में होते हैं तो वो एक दूसरे की बातें कहे बिना ही समझ लेते हैं। यही कारण है कि हमारा स्वभाव क्रोध और प्रेम में अलग अलग होता है। व्यक्ति चाहे तो स्वयं को शांत रहकर परिस्थिति को संभाल सकता है। बुद्धा हमें इस कहानी से सिर्फ ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर जब भी हमें गुस्सा आए तो सिर्फ उस वक्त अपने आप को बस थोड़ी देर शांत कर लो। तुम्हारा गुस्सा धीरे धीरे चुप हो जाएगा और फिर तुम्हें सामने वाले की बातें बुरी नहीं लगेगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम गुस्से में इतना कुछ बोल जाते हैं कि सामने वाले को बहुत ठेस पहुंच जाती है। इसलिए गुस्सा आते वक्त थोड़ी देर अपने आप को शांत कर लो और फिर देखना धीरे धीरे वो गुस्सा जाने लगता है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी आपके जीवन में बहुत प्रभावित हुई है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।